और देखिए इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधी राजघाट से देख रहे हैं। ब्रिटिश पीएम जिनका थोड़ी देर पहले भी जिक्र हो रहा था, क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली के मशहूर अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ और वहां पर पूजा अर्चना की। भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर है। हर साल तकरीबन 10 लाख लोग दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और आज ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब राजघाट पहुंचे हैं। भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर भी हम निश्चित तौर पर बात करेंगे सुमित, लेकिन इस वक्त राजघाट से ये बेहद अहम तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऋषि सुनक को साबरमती आश्रम की वो कुटिया दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी यानी शांति के पुजारी रहा करते। और दिखा भी किसको रहे हैं समीर, जिस देश के खिलाफ महात्मा गांधी ने ये पूरा जंग छेड़ी थी, उस देश का प्रधानमंत्री आज भारत में है और उनको दिखाते हुए कि देखो तुम्हारे खिलाफ जो हमारे देश के राष्ट्रपिता ने जंग छेड़ी थी उसमें इस कुटिया का बहुत योगदान है। मतलब ये देखिए कितना अलग है। और इस ऋषि सुनक और ये देखिए ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस वक्त आते हुए जो आपको दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सुमित के पास जाऊंगा। मैं आता हूं सुमित, क्या ये माने, मैं स्पेशली ऋषि सुनक की बात करना चाहता हूं। भारत और ब्रिटेन के संबंध अच्छे और बढ़े हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेशली ऋषि सुनक ने क्या ये माने कि G20 के जितने लीडर्स हैं उनमें अपने आप को अलग खड़ा किया है, चाहे वो जिस तरह से बच्चों के साथ मिलने गए, चाहे उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर जो कुछ कहा, या फिर चाहे वो आज जो अपनी अपीयरेंस है, उनकी एनर्जी है, ऋषि सुनक ने बिल्कुल अपने आपको अलग खड़ा किया इस पूरी समिट में। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली गौरव, क्योंकि मैं भी इसी बात का जिक्र करना चाह रहा था कि भले G20 समिट हो रही है, वर्ल्ड लीडर्स यहां पर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर आप भारत में पूछें तो ऋषि सुनक की ही हो रही है। लगातार आप देखें कि उनके बारे में बातें की जा रही हैं, उनके व्यवहार को लेकर, वो किस तरीके से उतरे, किस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, कैसे मिले, तो ये सारी बातें हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि आने वाले आयाम में ऋषि सुनक जिस तरीके से भारत और UK का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेड पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक बड़ा माइलस्टोन होगा। चाहे वो आप फ्री ट्रेड की बात कर लीजिए, चाहे वो बात कर लीजिए हम जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ट्रेन कॉरिडोर की, उसकी बात कर लीजिए, तो हर जगह भारत का इन्वॉल्वमेंट लगातार एक लीडिंग फोर्स के तौर पर है, एक लीडिंग कंट्री के तौर पर है। ये सुनिश्चित कर पाना है तभी पॉसिबल है। और यही वजह है कि देखिए उनके विजिट को भी, या फिर उनके पहला विजिट है जब उन्होंने टेक ओवर किया प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसको लेकर भी कितनी ज्यादा भारत में भी चर्चाएं, भारत में भी किस तरीके से उनको लेकर बहुत ज्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। गौरव बिल्कुल, और हमें इस वक्त शिवांग भी दिख रहे हैं। शिवांग, राजघाट पर आप हैं, बताइए अब वहां पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नेता पहुंच चुके हैं, एक दो नेता अभी जो नहीं दिखे उनमें जो बाइडेन भी शामिल हैं, कब तक सारे नेता पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए बस 2 से 3 मिनट का वक्त और है जब जो बाइडेन भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। लगभग तमाम नेता जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और बस अब जो बाइडेन का इंतज़ार है, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो कार्यक्रम सरकार ने निर्धारित किया है वो ये कि 9 बजे से लेकर 9 बजे के 20 मिनट तक जो पीस फॉल है उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए जाएंगे। तमाम जो डिग्नेटरीज़ हैं उस पर अपना साइन देंगे। उसके बाद एक डिवोशनल सॉन्ग वहाँ प्ले किया जाएगा, जहाँ तक जो राम धुन जिसे कहा जाता है, जो महात्मा गांधी गाया करते थे, सुना करते थे, वो यहाँ पर प्ले की जाएगी। और उसके बाद यहाँ से 9:45 पे वापस से ये काफिले जो हैं वो भारत मंडपम की ओर मोड़ दिए जाएंगे, जहां पे आज तीसरा सेशन शुरू होना है। तस्वीरों में आपको दिखाऊं, मेरे पीछे ये तमाम गाड़ियां जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की गाड़ियां हैं, उनके सुरक्षा के बड़े बड़े काफिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तमाम नेताओं को महात्मा गांधी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अवगत कराते हुए, हालांकि महात्मा गांधी किसी पहचान के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, लेकिन क्योंकि ये तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की सरजमी पे हैं, तो ऐसे में ये निश्चित तौर पे जरूरी हो जाता है कि महात्मा गांधी को वो जाके पुष्प अर्पित करें। तो वो कार्यक्रम भी राजघाट पे रखा गया है। सुरक्षा की बात, शिवांग बने रहे आप हमारे साथ। शिवांग और सुमित चौधरी हमारे दो सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी हमने देखा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को, इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जिन बातों का जिक्र किया गया उसका हम लगातार तस्करा कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे कह दिया गया है कि ये युग युद्ध का नहीं है, यानी जो व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले कह चुके हैं, सबकी संप्रभुता का ख्याल रखा जाए। ये सब कुछ तो तभी संभव है जब शांति की बात पूरी दुनिया सोचे। ये तमाम नेता सोचें जो आज राजघाट पहुंचे हुए हैं, शांति के पुजारी के समाधि स्थल पर पहुंचे हुए।
समीर, आपने बहुत बढ़िया बात कही। शांति के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है जी। वसुधैव कुटुंबकम, जो इसका एक बहुत बड़ा हमने एक थीम रखी है G20 के लिए जी। उसका मतलब ही यही है कि पूरा जो पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं वो सब हमारे परिवार हैं। बिल्कुल। और उसको जब लेकर हम चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व में शांति रहेगी। शांति रहेगी तो विकास होगा, विकास होगा, आपस में मैत्री बढ़ेगी और परस्पर सहयोग बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कोलैबोरेशन बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि कन्फ्रंटेशन कभी भी नहीं हो। कन्फ्रंटेशन को हमने सदैव अवॉइड करना है। कन्फ्रंटेशन तो सर आज की तारीख में हमें होता हुआ दिखता भी नजर आता है। युद्ध भी जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि इस दौर में हम ऐसा युद्ध भी देखेंगे, वो युद्ध भी हमें होता हुआ नजर आता है। और इसीलिए मुकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि आज की तारीख में विश्वास बहाली की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच तस्वीरें देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच गए हैं राजघाट। तो इमैनुअल मैक्रों का इंतजार हो रहा था और जो बाइडेन का अभी आना बाकी है। गौरव, इमैनुअल मैक्रों इस वक्त पहुंच गए हैं राजघाट। उनकी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो तमाम बड़े वैश्विक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला राजघाट जारी। बिल्कुल। और इमैनुअल मैक्रों से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है G20 का। G20 में पहले टेररिज्म पर बात नहीं होती थी, लेकिन 2015 में जब पेरिस में आतंकी हमले हुए, उसके बाद वेस्ट ने, खासकर यूरोप और अमेरिका ने, यह समझा कि नहीं, टेररिज्म पर हमें फोकस करना है। और उसके बाद G20 में इसको लेकर बात होने लगी। और जनरल चतुर्वेदी, टेररिज्म को लेकर इस बार के जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में बात की गई है वो कितनी अहम है, जब ये कहते हैं भारत से तमाम देश कि नहीं, हमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना है और टेररिज्म पर हमें कसनी है नकेल। स्पेसिफिकली वो FATF का जिक्र करते हैं, और जब FATF करते हैं तो पाकिस्तान आता है कि FATF के रिवाइज नॉर्म्स को हमें जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है? आतंकवाद एक बहुत बड़ा विश्व के लिए खतरा है और इसको जितनी जल्दी सारे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन समझें वो बहुत जल्दी होगा। इनको पनाह देना, आतंकवाद को पनाह देना, उनको बढ़ावा देना, ये किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय नीति है तो वो समझिए राष्ट्र वो ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली। बिकॉज आतंकवाद एक ऐसा बीमारी है, मैं कहूँगा कि वो। लेकिन आतंकवाद को लेकर भी तो तमाम तरह की डेफिनेशंस बदलते हुए हमने देखा इस दौर में। अम्बेसडर अचल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रूस यूक्रेन युद्ध का मैं जिक्र कर रहा हूं। हर दूसरे दिन तो कभी रूस की तरफ से यूक्रेन पर और यूक्रेन की तरफ से रूस पर आरोप लगाए गए आतंकवादी होने के, वॉर क्रिमिनल होने के। देखिए, आपने आतंकवादी की परिभाषा की बात करी। अफसोस की बात क्या है कि 1990s में शायद हमने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म जी UN में डाली थी जी। आज की तारीख तक टेररिज्म की परिभाषा पे सहमति नहीं बन चुकी है। और फिर उसके बीच में आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की भी बात करते हैं। और आपने जिक्र किया कि मैक्रों पेरिस अटैक्स के बाद ये टेररिज्म पे उन्होंने जोर दिया। हकीकत ये है कि 9/11 होने से पहले सिर्फ हम आतंकवाद से जूझ रहे थे, और जब हम आतंकवाद की बात करते थे लोग इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। 9/11 के बाद ये रियलाइज हुआ कि आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद भी कई साल तक जो है ये लिप सर्विस दी गई। जब हम कहते हैं कि टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म मैनिफेस्टेशन, जो डिक्लेरेशन में भी कहा गया, तो ये लिप सर्विस बहुत समय तक मिली हमें हर कोई उस टेररिस्ट के अगेंस्ट था जो उसकी कंट्री के लिए खतरा था। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया सेंट्रिक, इंडिया स्पेसिफिक टेररिज्म पे फिर भी हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी। बट पिछले कुछ सालों से इसमें एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आया है। अब जब भारत के लिए जो खतरा है टेररिस्ट, उसको लेकर भी सर जुलाई में G20 में ही MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक मीटिंग हुई G20 कंट्रीज के साथ, जिसमें एक मुद्दा रखा गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का सुरक्षा पर असर, और वो जरूर टेररिज्म से लिंक करना चाहते थे। मुकेश कौशिक जी इसको बीच में लाना चाह रहा हूँ। हम अभी सिर्फ उस टेररिज्म की निंदा कर रहे हैं जो बंदूकों से था, लेकिन आज की डेट में तो आपके घर में आपका जो बेटा है उस पर ड्रग सप्लाई हो रही है, और ये वही टेररिस्ट हैं जो पहले बंदूकों से लड़ाई लड़ते थे, हमको तबाह करते थे। आज वो नस्लों को तबाह करने की साजिश। वो ड्रग से तबाह करते हैं, वो डिजिटल दुनिया से तबाह कर रहे हैं, वो क्रिप्टो से तबाह कर रहे हैं। और अब उनको हथियार की आवश्यकता नहीं रह गई है। तरीके बदल चुके हैं, तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं।